लड़ाई नहीं लड़ाओगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर अपनी अंदर तकलीफ में हो तो वो दिया है तो तुम मुंह के नहीं बनेंगे हो, अपनी माँ का दूध में हो। अगर तुम्हारे खाने बंदे आता है तो वहां से निकाल और तुम्हारे पास खड़ी होगी। जब हम अभी सौदा में घटना घटी है, अगर ये दूसरे समाज की घटना होती, मेरी पीठ के बाद गया है तब उस परिवार को मदद होती है। अगर ये दूसरे समाज की घटना घटी, ये तो है बाबा साहब सारे डाल पर अच्छा है, नौकरी पाएंगे नहीं पाएंगे, कौन नौकरी वाला उस परिवार में कोई नहीं। 5 साल के अंदर और यहाँ से गुंडा का जो गुंडा भी बनता है, इसकी भी गुंडा का करके हमारी बहुजन समाज की सेवा के कर्म में पड़ी थी, तब जाकर इसकी समझ इसकी क्षमता इसलिए दोबारा पाया था। आप ऐसे अपना बसपा हमारी मार मैं सीधी बात कहता हूँ, अपने लेकिन 15 अगस्त 1945 को भारत देश आजाद हुआ था और उस आजादी के समय इस देश की आबादी लगभग 32 करोड़ थी। कब? 15 अगस्त 1947 को इस देश की आबादी 32 करोड़ थी और उस समय इस देश में मुसलमानों की संख्या 6 से 7 करोड़ थी। बाकी अल्पसंख्यकों में सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, इंडियन थे, क्रिश्चियन थे। इनकी भी संख्या बहुत होगी, कोई 50-60 लाख। इसी सब के साथ हमें आपको हिंदू कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए 15 अगस्त 1947 को देखते हुए उस समय की उस तारीख को अगर हिंदू अपने आप को मान ले, तब तो दलित पिछड़ा नहीं बना हुआ था, तब तो इस देश में शूद्र थे और जो यहाँ का 85% है, अगर ऊपर के 3 वर्णों के साथ ऊपर हिंदू मान लिया जाए तो पूरे देश की आबादी में मुस्लिमों को निकालने के बाद और अल्पसंख्यकों को निकालने के बाद 22-23 करोड़ हम लोग पढ़ते हैं। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भी और आज जो है आज 27/4/2025 को भी 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या उस तारीख में भी थी और आज भी संख्या है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। इस देश में 33 करोड़ देवी देवता और हिंदुओं की आबादी 22 करोड़। एक व्यक्ति ऊपर 1.25 से 1.5 भगवान देवी या देवता पाते हैं, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो पाता। हमारा उद्धार 14 अप्रैल 1891 को राम जी सतपाल की 14वीं संतान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म होता है मऊ छावनी में, इंदौर मध्य प्रदेश में। उस दिन इस देश का हम लोगों का भाग्य विधाता हमारा भगवान जिंदा होता हमारा उद्धार करने के लिए। आज ही हम आप जयंती मना रहे हैं।
साथियों, बाबा साहब इस देश में जन्म हुआ, उस समय इस देश में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मनुस्मृति लागू थी। बाबा साहब को पढ़ने का मौका ऐसे मिला कि महान रेजिमेंट ने बाबा साहब के पिताजी को और इनके दादाजी को भी सूबेदार करते रहने का मौका मिला था। और तो छावनी में होने की वजह से, मिलिट्री में, सेना में होने की वजह से अंग्रेजों की बाबा साहब को भी पढ़ने का अवसर वहां प्राप्त हुआ। बाकी तो आप सब लोग जानते हैं कि इन बेशुमार तकलीफों से सामना करते हुए, जीवन की दुश्वारियों का सामना करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में बाबा साहब का जन्म हुआ। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 14 अप्रैल 1954 को बॉम्बे में उन्हीं के जीवित रहते हुए जयंती मनाई जा रही थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस जयंती समारोह में गए थे और बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी बाबा साहब के रहते हुए। और लाखों की संख्या में बाबा साहब को जन्म दिवस मनाने के लिए 14 अप्रैल 1954 को महाराष्ट्र में, बंबई में सब लोग एकत्रित होते हैं। बाबा साहब उस समारोह में अपने लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं सभा को संबोधित करते हुए, तो बाबा साहब ने एक मर्मर के अपने जीवन की बात कही थी। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश में विदेशों से पढ़ने के बाद 1922 में मैंने बहुजन समाज के बीच में आंदोलन की शुरुआत की। जब मैंने 1922 में बहुजन समाज के आंदोलन की शुरुआत की, तो उस समय मेरे जीवन की, आज मैं 1954 अपनी बात रख रहा हूं, तो मैं मेरे जीवन में कुछ बातों की आपकी चर्चा करना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा कि आप जानते हैं इस जीवन में मनुष्य का एक जीवन होता है, उस जीवन में जो भी मैं कुछ कर सकता था उससे कहीं बहुत ज्यादा मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को करके जा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं उन उपलब्धियों में 3 बातों को, 3 कामों की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा जो मैं अपने महत्वपूर्ण मानता हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मैंने अपने 1922 में आंदोलन की शुरुआत की, तो अपने संघर्षों से मैंने इस देश में, जिस समय मैंने संघर्ष शुरू किया था, उस समय मेरा समाज इस देश में मरे हुए जानवर का मांस खाता था। मैं मरे हुए जानवर के मांस खाने वालों के बीच में मैंने अपने संघर्षों से आंदोलन के ऊपर चेतना जागृत की। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक उपलब्धि है। बाबा साहब ने कहा कि जब 1922 के बाद मैं संघर्ष किया, तो ये बहुजन समाज अधिकार विहीन समाज था। आज मैंने अपने बहुजन समाज को इस देश में अधिकार संपन्न समाज बनाया है। ये मेरे जीवन की दूसरी उपलब्धि है। बाबा साहब ने तीसरी बात कहते हुए कहा कि जब मैं 1922 में इस देश में अपने आंदोलन की शुरुआत किया था, तो इस देश में बहुजन समाज के लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। आज मैंने शिक्षा के दरवाजे खोल दिए
आज मेरा बहुजन समाज शिक्षा अर्जित करके, ज्ञान अर्जित करके इस देश की हर कुर्सी, हर जगह स्थापित अपने आप को प्राप्त कर सकता है। इस देश में मान सम्मान का जीवन जी सकता है और अधिकारों के साथ जीवन जी सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 उपलब्धियों पर चर्चा 14 अप्रैल 1954 को बंबई समारोह में अपने जन्म दिवस पर कहा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने कहा कि मैं बहुत से काम करने में सफल हुआ और बहुत से काम करने में मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं जो बहुत महत्वपूर्ण एक काम करना था, मैं उस काम को नहीं कर पाया। आप लोग मेरी जयकार करने की जगह इस बात को ध्यान से सुनो और इसको अमल करो। मैं बहुत अमृत पी के नहीं आया हूं कि मैं बहुत लंबा जिंदा रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा आप लोगों के लिए मैं कुछ न कुछ काम करता रहूंगा। लेकिन मैं संघर्षों के बीच में मुझे जो काम एक और करने का था, मुझे समय नहीं पूरा मिल पाया। मैं आज मुझे ये महसूस होता है कि मैं दुनिया में जाने से पहले मुझे महसूस है कि मैं आप लोगों के बीच में जो मेरा अधूरा काम है, मैं संगठित होने की भावना इस देश में बड़े पैमाने पर मैं पैदा नहीं कर पाया और ऐसा कोई संगठन मैं नहीं बना पाया कि जो मेरे जाने के बाद भी आपके हकूक मान सम्मान की लड़ाई कर सके। और मेरा यह अधूरा काम है। आप लोग जाओ और मेरे जन्म दिवस के बाद मेरे बहुजन समाज के लोगों गांव में जाओ, शहरों में जाओ, कस्बों में जाओ, चट्टी चौराहों में जाओ, खरियानों में जाओ, अपने बहुजन समाज को तैयार करो और एक मजबूत संगठन बनाओ। ये बाबा साहब का अधूरा सपना था जो बाबा साहब हम लोगों के लिए नहीं कर पाए, लेकिन बाबा साहब जाते जाते आरटीआई गठित किए। बाबा साहब दुनिया से चले गए आरटीआई गठित करके, लेकिन बाबा साहब को आरटीआई को खड़ा करने का समय नहीं मिला। उस आरटीआई में कई लोग आए बाबा साहब के जाने के बाद। इसी बीच में मानव मसीहा कांति राम साहब का उदय 1964 में होता बहुजन राजनीति में। मानव मसीहा कांति राम साहब बाबा साहब को नहीं जानते थे। एक दिन वो पूना में अनुसंधान अधिकारी क्लास ऑफिसर थे। आप लोग जानते हैं कि एक दिन घटना घटती है, उनके एक छोटा सा कर्मचारी रहता है दीना भाना नाम का। वो बाबा साहब की जयंती को लेकर छुट्टी का एक मसला होता है, और जो उसके ऊपर अधिकारी रहता था वो नहीं चाहता था कि बाबा साहब की छुट्टी वो किसी अपने होली के त्योहार को जोड़ दिया था। दीना भाना अंदर बाबा साहब की जयंती मनाया और वो आया नहीं। जब दीना भाना वापस अपनी नौकरी पे आता है तो वो जो ब्राह्मण अधिकारी था वो दीना भाना को बहुत डांटता है और कहता है कि आज नौकरी पे तुम आए हो, पहले ये पता कर लो कभी नौकरी पे हो कि नहीं है। ये मेहतर भी आदमी का, चोरा भी आदमी का। हमारा मेहतर बोलते हैं, कहीं चोरा बोलते हैं, कहीं बंदी बोलते हैं। उस समाज का था दीना भाना। और अंदर उसने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ऐसी हजारों नौकरियां उनके चरणों में ऐसे हम छोड़ दें। हमें बाबा साहब की जयंती की हम ऐसी हजारों नौकरियों का लात मारते हैं। ये सारी बातें मानव मसीहा कांति राम साहब गेट में सुन रहे थे। और जब दीना भाना बदलाते हुए बाहर निकला तो मानव मसीहा कांति राम साहब पूछते हैं, क्या दीना भाना डॉक्टर अम्बेडकर किस चिड़िया का नाम है? तो दीना भाना मानव साहब को बाबा साहब के बारे में बताता है और एक किताब देता है। उस किताब को आप लोग भी पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, तो बहुत सस्ती किताब है, बाबा साहब के द्वारा लिखी किताब है। उस किताब का नाम है इन्वेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का उच्छेद। उस किताब को दीना भाना देता है
और मानव मसीहा कांसी राम साहब रात भर में कई दर्जन घर बार उस किताब को पढ़ते हैं। और जब सुबह होती है तो मानव मसीहा कांसी राम साहब कागज और कलम उठाते हैं और 27 पेज की चिट्ठी मानव साहब अपनी मां को लिख के देते हैं। मानव मसीहा कांसी राम साहब की शादी मंगनी हो चुकी थी, कांग्रेस के विधायक था, उसकी बेटी से, और वो चिट्ठी लिख के देते हैं अपनी मां को। कहते हैं मां, आज सारी बातों पर चर्चा करते हुए अंतिम मानव कांसी राम साहब 6-7 प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उनमें से 3 प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। मानव साहब कहते हैं अपनी मां से कि मां, मैं पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं आपसे सेवा नहीं कपड़ अपने सर में बांध दूंगा। साहब पहली प्रतिज्ञा करते हैं। मानव साहब दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत से लेकर विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी बैंक में और धन और धरती जमीन में न 3/6 की जमीन और न 1 रुपया भी किसी भी विश्व के किसी बैंक में मेरे नाम का नहीं रहेगा। आपसे जो भी मेरा सब पूछे मेरे बहुजन समाज के लोगों के लिए। ये मानव मसीहा कांसी राम साहब दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा मानव साहब कहते हैं कि मां, मैं आज से किसी के मरनी करनी बर्थडे शादी ब्याह तेराई अरई बड़े कहीं नहीं जाऊंगा। आज से मेरे पास जितना भी समय है मैं पूरा समय बहुजन समाज के लोगों को दूंगा। ये मानव मसीहा कांसी राम साहब दूसरी प्रतिज्ञा। ये साहब 1964 में करते हैं और करने के बाद ये जिस दिन एलिवेशन स्वास्थ्य मानव साहब पढ़ते उस दिन अपनी मां को भेजते हैं और उस दिन से मानव मसीहा कांसी राम साहब नौकरी करने जाते हैं। साहब आरटीआई में जाते हैं, आरटीआई में 10-12 साल साहब रहते हैं और आरटीआई में एक दिन घटना घट जाती है। संत गाड़ियों धर्मशाला पूना में, उस धर्मशाला में एक कांग्रेस का नेता मोहनभांजा और आरटीआई का नेता गायकवाड़ दोनों मिला जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो चर्चा होती है उस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा, जहां से मानव कांसी राम साहब ने भीष्म प्रतिज्ञा करके, भीष्म प्रतिज्ञा तो बड़ी छोटी प्रतिज्ञा है, भीम प्रतिज्ञा करके मानव मसीहा कांसी राम साहब ने इस देश में नजीर और देश में हमारी आपकी तकदीर बदलने का काम किया था। वो गाड़ के धर्मशाला से निर्णय लिया था। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहनभांजा और गायकवाड़ जो आरटीआई का नेता था, वो दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं, मानव साहब दरवाजे में खड़े रहते हैं, सुनते हैं। उस समय इस देश में 525 लोकसभा सीट हुआ करती थी और दोनों चर्चा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस को संबोधित करते हुए कि आज देश सेवा हम दोनों कांग्रेस और आरटीआई के लोगों ने चमत्कार करने का काम किया। वो क्या चमत्कार था कि गांधी माने बापू और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब, बापू और बाबा साहब हमारे जीवन भर 2 नदी के किनारे कभी एक नहीं हो पाए, आज हम लोग एक कर दिए। ये ज्ञानी लोग एक करने का काम ऐसे किए। कहते हैं कि इस देश में 525 लोकसभा सीट है, 524 सीट पे बापू लड़ेंगे और 1 सीट पे बाबा साहब लड़ेंगे। बाबा साहब कौन हो गए? गायकवाड़ और कांग्रेस एंड कंपनी जो बापू की है पार्टी थी,
वो थी कांग्रेस, उसको 524 सीटों थे। बाबा साहब ने मानव कांसीराम साहब ने देखा ये तो बिका हुआ नेता है, ये तो चमचा है। 1932 का जो चमचा पैदा हुआ है, आज वो चमचा बाबा साहब के जाने के बाद ये तो चमचा पूरा हमारे समाज को बेच रहा है। मानव कांसीराम साहब महात्मा ज्योति का फूले का पौधा, मोमेंट विचारधारा का, सावित्री बाई माता सावित्री बाई फूले का पौधा, नारायण गुरु का पौधा, पेरियार का पौधा और पूर्वी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का पौधा, मूवमेंट मिशन का पौधा महाराष्ट्र से लेकर के चल दिए और उत्तर भारत हिंदी शासित राज्यों में गंगा जमुना की धरती पे कूच किया। और आने के बाद बांधे बनाए 1970 में 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 81 में DS4 बनाया। इसके बाद उसी बीच में मानव मसीहा कांसीराम साहब ने किताब लिखी, उस किताब को भी पढ़िएगा, दी चमचा एक, चमचों का युग। बहुत सस्ती किताब है, ये 2 किताब आप जरूर पढ़िएगा। आप भारत की राजनीति में आपको राजनीति करना चाहेंगे या समाज में अपना कुछ नाम करना चाहते हैं, ये दोनों किताब मील का पत्थर साबित होगी। आप उस किताब को पढ़िए। मानव साहब ने चमचा एक लिखी और इस देश में चमचा एक किताब पढ़ने के बाद उसका एक वाक्य लाइन ये बताता है कि इस देश में गांधी एंड कंपनी के लोग या अच्छा बढ़िया एनजीओ एंड कंपनी के लोग हमारे समाज से चमचा उठाते हैं और उठा के हमको बीच में बताते हैं कि आपका समाज का नेता है। मानव साहब ने पार्टी बनाई राजनीति और साहब ने बताया कि जब भी मनवादी चमचा उठाए तो आप चमचे को मत मारो, चमचा उठाने वाले हाथ पे चलते हो तो चमचा उठाना बंद कर देगा। और साहब ने यही किया, जैसे राजीव गांधी ने 1984 में मानव मसीहा कांसीराम साहब के चेलों को खरीदने का काम किया और 85 में रजिस्ट्रेशन करवा दिया बांग्लादेश का। मानव साहब बड़ा कमजोर था तो मानव मसीहा कांसीराम साहब ने राजीव गांधी को इतनी तरह बात मारी कि 1989 में जो देश का प्रधानमंत्री था उस सड़कों को भूल पाते हुए नजर आया था। मानव मसीहा कांसीराम साहब का काम किया, ये चमत्कार था, ये हमारे मानव मसीहा कांसीराम साहब थे। मानव साहब ने राजनीतिक पार्टी बनी, उस पार्टी का मतलब 100 था और हमारे फादर बांग से पुलिस बोलते भी और बहुजन समाज पार्टी के भी संस्थापक सदस्य है। बहुत कम उम्र से हम उस पार्टी में थे, 35 साल तक मैं था, 22 साल से ज्यादा मैं मुख्य पहले का इंचार्ज किया था। और अब सैकड़ों की संख्या में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कितने दर्जन की संख्या में विधायक बनाया और दर्जनों की संख्या में दिए हुए सांसद बने, हमारे द्वारा टिकट दिए हुए। तो ये मौका मानव मसीहा कांसीराम साहब के द्वारा हमें मिला, चाहे भले न बने लेकिन बनाने का सौभाग्य ये मानव साहब ने दिया। यहाँ से जहां आप मैं बोल रहा हूँ, ये तो सीट जीती नहीं है, बगल वाली सीट बुलाऊं। जितने चेहरे हमारे लिए हैं, जब कभी मिले नाम हमारा कुछ लीजिएगा, बता देंगे किस पार्टी में किसने टिकट दिया। तो साथियों, ये मानव मसीहा कांसीराम साहब ने 84 में जब पार्टी बनाई तो पार्टी प्रहलाद राजकसी प्रेसमान का टिकट मिलता था उस पार्टी को। लखनऊ जाने उस पार्टी में लखनऊ जाने का टिकट नहीं हो, लेकिन मानव मसीहा कांसीराम साहब जो पार्टी 84 में बनाते हैं, मात्र 5 साल 1989 में वही पार्टी जिस पार्टी का टिकट था, उसी पार्टी
यही वो मानव मसीहा कांति राम का चमत्कार होता है 5 साल के बाद 1989 में विधानसभा उन्नीस के चुनाव में और इस देश में लोकसभा के चुनाव में जिस समय मंडल का नेता चल रहा था उस आंधी में मानव कांति राम साहब ने 3 एमपी से जीता करके दिल्ली में भी और लखनऊ में भी इलेक्शन का टिकट था उसको टिकट से लखनऊ पहुंचाने का काम किया और राजधानी देश के दिल्ली में पहुंचाने वाले 3 एमपी मानव कांति हो गया। उस 3 एमपियों से लंबे समय से आप जानते हो किस देश में दिल्ली बजाने वाला सिटी बजाने वाला गुल्ले डंडा खेलने वाला नचनिया दवाइयां इस देश में भारत भवन पाया जाता है और जब चुनाव आता है तो जो ये चौकीदार है ये चौकीदार की तरह भारत भवन माता था सेक्टर में कितने लोग बैठे थे चर्चा करते भारत भवन माता था। लेकिन आज इस देश में संत दोनों महापुरुषों को इस देश में मनमानी सरकारों ने आना भर के सम्मान देने का काम नहीं किया था। किसने कहा मानव मसीहा कांति राम साहब 3 एमपी के बजाय बीपी सिंह को बुलाते हैं और बीपी सिंह आता है तो बीपी सिंह से मानव साहब कहते हैं बीपी सिंह कहता है साहब आप इतने बड़े नेता है हम जो आप चाहते हैं एक मेरी काम करना उनसे आप बताइए मैं आप मुझे कैसे समर्थन देंगे। मानव साहब कहते हैं कि भाई मेरी 3 शर्त है 3 शर्त मान लो मैं आपको समर्थन दे दूंगा मेरी 3 शर्त। तो बीपी सिंह कहते आप बताइए 3 शर्त क्या है। तो मानव साहब कहते हैं कि पहली मेरी शर्त है कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न को बीपी सिंह कहते हैं दे दिए। मानव साहब कहते हैं दूसरी मेरी शर्त है इस देश में जो कचरे की टोकरी में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है उसको जो डस्टबिन में सड़ रही है उसको निकालो और इस देश में किशोर को आरक्षण दो। मंडल कमीशन आयोग लागू रिपोर्ट को कहते हैं दे दिए। क्या तीसरी क्या शर्त है कहीं इस देश में लाल की सरवानी जो सोमनाथ यात्रा कमंडल लेकर घूम रहा है उस यात्रा को रोक दिया। बिहार में यात्रा और सरकार उसके बाद चली गई। तो आप जानते हैं जिस देश में ये मनमानी सरकारें गुल्ली डंडा खेलने वालों को इस देश में फुटबॉल खेलने वालों को क्रिकेट खेलने वाले को इस देश में नजरिया को सबको भारत रत्न दिया गया। लेकिन इस देश में महात्मा ज्योतिबा फुले को माता सावित्रीबाई फुले को इस देश में पूर्वी राजा छत्रपति को इस देश में नारायण गुरु को इस देश में बिरला को सम्मान नहीं दिया गया और इन मनमानियों से मांगे मेरी बनी। चूंकि हमारे मसीहा कांति राम साहब के शीश में चेहरे हैं मानव साहब ने सीधा हमसे कहा हम लोगों सरकारी देश में कि भिखारी नहीं है हम ऐसे करने वाले नहीं है हम ऐसे करने वाला बनना है। तो जब हमें ऐसे करने वाला बनना है ऐसे करने वाला सभी हम बनेंगे। जब लखनऊ का सीएम हमारा होगा और देश का सीएम हमारा होगा तो हमें भारत के हमारे घर होगा तो हम सब अपना महापुरुषों देंगे भगवान देंगे। हमें जरूरत नहीं है ये अपना रतन अपने पास रखे रहेंगे हमें कोई जरूरत नहीं। तो साथियों पार्टी बनी मानव साहब ने 4 बार 3 बार उनकी जिंदगी एक बार जाने के बाद सरकार बनाएंगे इस देश की। अब आप सोचते होंगे इस देश में इतना बड़ा पार्टी होने के बाद इस देश में इतना बड़ा मानव साहब किया तो आज एक अगला सा लड़का एक मास्टर का बेटा एक गरीब परिवार का लड़का सहारनपुर का रहने वाला आज इसने क्या पार्टी बना दिया। ये बेचारा आता क्यों आता। साथियों आप जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी जब बनी तो 15 मार्च की बनी 15 मार्च 2020 को आज 5 साल हो गया उस पार्टी को और
बहुमत होने पे विधानसभा में हम लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन लोकसभा में एक सीट पे लड़े और एक सीट पे हम 2 सीट पे लड़े, एक सीट हम जीते और एक सीट पे हमने तीसरी पोजीशन प्राप्त की। ये हमारा अपना ये संघर्ष रहा। और आप जानते हैं पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाना कोई शौक से नहीं बनाई गई, बनाने का कारण है कि आज मानव मसीहा कांसी राम द्वारा पार्टी बनाई हुई, जो उस पार्टी की मुखिया है वे चाहे डर के चाहे जिस कारण से आप लोग जानते हैं कि वे घर बैठ रही है। और भाई चंद्रशेखर आजाद कोई मूवमेंट से नहीं पैदा हुए, भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करके पैदा हुए। और आप जानते हैं कि 3 से 4 बार उनका अपराध हमला हुआ, 1-2 बार जेल में जहर देकर के गोलियों से और मारी गई 4 बेटियां भी। और आप जानते हैं कि आज भी उनके जीवन का आज भी मनवादी जो गुंडे हैं वे लगे हुए हैं, उनकी ये चाहते हैं कि वे बहुजन समाज की आवाज बने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन मनवादियों गुंडे को, इन आतंकवादियों को बताना चाहता हूं इस देश में भाई चंद्रशेखर आजाद मौत को मारने पैदा हुए हैं। और एक किसी ने कहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे तो क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो कुछ होने वाला नहीं है। अरे मनवादी से होते रहेंगे और इनकी छाती को चढ़ करके आजाद समाज पार्टी का झंडा डाल के इस प्रदेश में और देश में सरकार बनाएंगे। सामान्य साथियों आप लोग पढ़ा करो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो कितनी है सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज जो आपके बीच में आपके साथ संकट रोड से लेकर के खेत खंडाल से लेकर के आपके बीच में जो संघर्ष करा तो इकबाल का चुना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों में मजबूर करना है। मैं आगे अपनी बात बताऊं, 4:30 बजे इलाहाबाद में कल शाम को कल हम लोगों की एडवोकेटों की कॉन्फ्रेंस थी ऑल इंडिया की, उसमें हम लोग शिरकत किए हुए थे। मैं वहीं से गुजरा था, कुछ नहीं हुआ था। हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। कुछ आते हैं वादे टाइप के लोग, ठेकापरस्ती लोग, इस देश में जो सामंतवादी सोच के लोग हैं उन्हीं के द्वारा तैयार की हुई शिक्षा लिया हुआ किसी ने जाकर बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। 4:30 बजे हमारा वहां कार्यक्रम है, हमें जाना भी है। और मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि इस देश में आप कभी चिंता करिएगा कि जो समाज बहुत मूर्ति लगा रहा है आखिर ऐसा क्या उसको देखने पर हुआ है कि एक मूर्ति आप देख नहीं पा रहा है। समझिए आप मूर्ति वाला देश, मूर्ति पूजा करने वाले समाज और पॉलिटिक्स का मानने वाला समाज, आप ये जान लीजिए आपकी मसीहा की मूर्ति नहीं देख पा रहा है क्या है। जब आप समझिए कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ के उसको मिट्टी मिलती है तो जब बाबा साहब जिंदा रहे होंगे तो उनका पाए लेने कौन किया होगा। पहले बताओ तो बाबा साहब की बेशुमार तकलीफों का सामना करके जहाँ कुत्ता बिजली पानी नहीं उठ सकता था वहाँ आज रानी करके नौकरानी राजा बनाने का और आज इस देश में 2 प्रकार के आतंकवादी है। एक आतंकवादी इस देश में 2 प्रकार का आतंकवादी है। एक आतंकवादी विदेशी है और एक आतंकवादी सामंतवादी पैदा कर रहे हैं
इस देश को वातावरण घोषित करके अपनी शिक्षा उनको दे करके आपने देखा कि ये पहलगाम में घटना घटी है। पहली बार मुजफ्फर नगर सामा पकड़ा गया है, हिंदू आतंकवादी ब्राह्मण पकड़ा गया है, गोली मारने में वो पकड़ा गया है और इस खबर को दबाई जाने तो इसकी राय बड़ी दबा रही है। ये खबर की रोशनी ये शर्मा है जो मारने आसानी था और उसको पकड़ के रखा गया है। कौन था? हम तो कभी नहीं ये काम करते कर कौन रहा है? एक आतंकवादी विदेशी है, एक आतंकवादी इस देश में पैदा किए जा रहे हैं जिसका काम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नीति को तोड़ना। और ये विजय टाइप के लोग हैं। अगर तोड़ने वाला मोती बहादुर है, अगर अपनी माँ का अपने बाप का सौदा आए हम तो खड़े हैं, हम तो बता रहे रोटी तोड़ने में। अगर उसका हाथ उठा के कंधे से फेंक दिए हम भी अपना हाथ ले जा रहे हैं। ये जान लेना उसकी छठी का दूध नहीं जहां पर पैदा हुआ है वहीं को ये जान लेना। अरे रात काम करते हो तुम्हारी दूध नहीं चाहिए तुम मंगल समाज के लोग का सामना कर लो। ये चुपके से और इस वजह से अभी हम चल रहे वहां पे ये दूसरा जो दिया जा रहा है इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हम भूल रहे हैं जिस दिन भी भूलो गया हम तो बाबा साहब को विधानसभा में बोल रहा है, लेकिन फांसी के फंदे में चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम बंद करके पहले हम जाएंगे उनको देखा जाएगा और छोड़ेंगे नहीं। और हमको फोन नंबर दे दिया, फोन हम आ रहे हैं, हम पहले तो हमें देखना पड़ेगा और जवाब कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरे पास जब फोन आता है मैं भी आ गया हूँ साहब फलाने दे रही बताओ साहब हमारा घर नहीं बनने दे रहे हैं, आग लगा दिए। अरे सुभाव का यहाँ मेरी आग लगा दिए, मेरे घर को जला दिए, ये कर दिए, ये तोड़ दिए, वो कर दिए। अरे भैया ये बताओ ये मनवादी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो दूध पिए अपने माता पिता को दूध पिए हो। हम तो साफ करते हैं जवाबी कार्रवाई हो। अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर अपनी अंदर का दूध पिए हो तो वो पिया हो तो तुम दूध पी के नहीं बढ़ेंगे हो, अपनी माँ का दूध हो। अगर तुम्हारे खाने बंदे आता है तो वहां से निकाल तुम्हारे पास खड़े होंगे। भाई आ जाए कुछ होने आने वाला नहीं है, हम भी आएंगे थोड़ा करेंगे चले जाए। लेकिन अगर आप लोगे तो ये जान लेना तुम्हारा पसीना रहेगा, हम खूब आने में तैयार है, हम इसमें निकले आएंगे नहीं। और तुम लड़ना भी चाहो, बहुजन समाज का आंदोलन चल रहा, रुपया पैसा उसमें बढ़िया मेरा दुकान भी रखते रहो, समाज में नौकरी है। अभी सरकार घटना घटी है, अगर ये दूसरे समाज की घटना होती मेरी पीढ़ी के बाद गया है तब उस परिवार को मदद होती है। अगर ये दूसरे समाज की घटना घटी ये तो है बाबा साहब नौकरी पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कौन नौकरी वाला उस परिवार को कोई नहीं। और अच्छे पाए नौकरी पाए तुम्हारा राजा बनेगी, राजा इस तरह को नहीं बनती है। अपने समाज का हिस्सा अगर ये कल्याण आपके मान लिया नहीं तुम चावल समाज के लोग अगर खड़े हो जाओगे तो समाज में धोखा मिलेगा, उसी बात से समाज खड़ा हो जाएगा। लेकिन
नहीं कुछ कर सकते। आज समाज ही भाई चर्चा को चला रहा है। मैं तो एक मास्टर बोर्ड का फातिमा छुपा गया था। मैं आपको घटना बता रहा हूँ। मैं भाई की माँ के देखने गए थे, सारा हो गया, और जब गया तो भाई नहीं थे, उसी दिन उनके बेटा जन्मदिन था। और मैं गया तो मिलने को दे तो अम्मा आई, हरिया बता रहा हूँ कहीं बेटा बैठो। हम 4-5 लोग थे, कमरे में बैठाई तो कहने लगी बेटा आए थे चंद्रशेखर लगा के गए हैं, ये टीवी लगवा के देखने वाले सीसीटीवी। मैं अंदर की बता रहा हूँ, कहीं से मुझे पता चलता कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। तो दिखाई और ऑक्सीजन का सिलेंडर था रखा हुआ था, उनकी तबियत बहुत नहीं ठीक थी। तो ले आई चार और मेरा वाइफ का नाम है सोना, अम्मा मंगाई। और भाई की बड़ी भाभी जो है उनके भाई को भी देखने गए, उनके बड़ी भाई बड़े भाई को लेके आए। हम अम्मा के अम्मा ये बताओ सब तो सही है, और चाय गर्म थी और वाइफ खाना जो था वो ठंडा था। तो हमने कहा अम्मा ये बताओ इस दोनों का कम्युनिकेशन क्या है खाने का। कहीं बेटा 2 दिन पहले एक लोग आए हुए थे, हम फ्रिज में रख दिए थे, अब दाने दाने उनका खाने वाले का हमने कहा कि आप मानते नहीं आप खाओ। हम अम्मा ने खाए बोले, उनका आशीर्वाद हुए। 2.5-3 घंटा हमारी बहुत बातचीत हुई। बात होने के बाद हम जब जाने लगे तो भी नहीं जाने लगे, बहुत गंदी बात है। तो फिर मुझे जानते तो अभी खाए अपना मकान भी खाने लगे। कहीं भी बेटा बेटे ये सब दीवारें फूट रही है, ये जो है ये क्या नाम है, ये छोड़ रहा प्लस्तर ऐसा सब काम ऐसे है। हमने कहा जानते क्या कहा, हमने कहा अम्मा ये हमको तो भी खा लेंगे, आपका तो समय आ रहा है कि देश आपके देश का बंदा समाज आपके पास आएगा और कहेगा अम्मा आप जिसके ऊपर हाथ सब बन जाएगा, आपको लगता है मोबाइल में आने वाले वो बनने जा रहा है, आप एक भी खा रही है, आप तो कहीं और जाने वाली है, आप तो आई दूसरी जगह करो। हमने कहा आपको उस माँ के उस औलाद को जन्म दी है जो पारस करते है, जो बंधन समाज के किसी को भी खड़ा कर देगा, वो सब अपना बन जाएगा, जिला पंचायत बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, कांग्रेस बन जाएगा। आपने तो पत्थर को जन्म दिया है, आप हमको मत निकाले और दुनिया से खड़ाएगी, आप भी जानेंगी, उसका भाग्य बदल जाएगा। और बात क्या हम चले, हमको गले लगाए और उन्होंने प्यार किया और गले लगा करके आशीर्वाद देगी। और आज उनका औलाद आज नगीना के लोगों ने नगीना घर आज नगीना नगीना बदल के संदर्भों में बदले समाज के भाई चंद्रशेखर आधार बना दिया है। मेरे बहुजन समाज हम लोग खड़े हो, एक पंडाल लगे, मंच लगे, बैनर लगे, बाजा लगे, साउंड लगे, गाड़ी घोड़ा लगे, आज हमारा साथी बात करे और मिठाई लड्डू खाए और चले जाए, इससे बाबा साहब की बात बनने वाली नहीं है। बाबा साहब आए मत बोलो, बाबा साहब क्यों आए भाग बदल जाएगा, बाबा साहब के मानने में आपका भाग नहीं बदलना है। बाबा साहब क्या करते गए हैं उनकी बात बनो, तो आप इस देश में मुसलमान बन जाओगे, भाषा बन जाओगे। मैंने समय देखा है जिस समाज में बड़ा बड़ा जीता उठाने वाला है, बात करने वाले हमें समाज देते हैं और 5 साल के अंदर और यहाँ से गुंडा कर दो, गुंडा भी बनता है, इसकी भी गुंडा कर दो, हमारी समाज की तब जाकर उसकी समाज की क्षमता इसलिए दोबारा पाया था। और बच्चे ये सब गुंडी गुंडा सब है, सत्ता नहीं है। अगर सत्ता हट जाए कभी कुछ नहीं है, तो ताकत क्या है, सत्ता में है। और जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब में है, इस बहुजन समाज के लोगों का नहीं अपील है, इस देश से अपने अपना बसपा कर दो, लेकिन अगर
करता हूँ अपने रोशन बनाना को अरे कम से कम उनको पिछड़े में बात है कम से कम कितना जरूरत काम करना लेकिन मनमानी अगर कुछ नहीं मैं बच्चों में रहूँ जब लाल अडवाणी आज जिंदा हरियाणा में बोला कि हमारा वोट सब बसपा को मत देगा नहीं तो खराब हो जाएगा या तो हमको मत भाजपा को अरे भैया मनवादी इतना हौसला है हम तो जब तो आप पार्टी एक है हमारी पार्टी एक है नहीं अगर पार्टी को समाज एक है भाईचारा पैदा करो अरे अभी आप लोगों ने देखा यही कक्षा दूर से अंदर खोल दिया है अरे इनके पास कोई आदमी नहीं है कोई कानून रहेंगे कोई वास्तु रहेंगे कोई कांग्रेसों में कोई तमाम मंडल एक आदमी हर जगह मिला हुआ है और अभी आगरा में गए हैं अकारण गोली मार दो किसको मार दो कहना अखिलेश चाहिए तारीख चोरी करिएगा माने तुम्हारी माटी पूरा एक नहीं पड़ी है तुम बचे तुम्हारा छुपावा बंदा समझते हमने संसद में भोकर हमने देखा हो तो हम जानते कितने बड़े हो 5 फीट में हो इससे ज्यादा हाइट नहीं है तो ये समझ लो पूरी ताकत सरकार में है सरकार बनाने में ध्यान दो अपने वोट को मत बना दो सरकार तब बनेगी संगठित बनाने की व्यवस्था बनाए अपने वोट को दिए वाले अगर समाज में ये आगे मेरे कांग्रेस समाज के लोगों आज आप लोग प्रतिज्ञा करके हमारा समाज के नेताओं को अगर आजाद समाज पार्टी को देना समाज के नेताओं को देना इसके बाद बहुजन समाज की नेता मतलब बहुजन समाज की पार्टी बहुजन समाज में तो वो लोग भेजेंगे लेकिन वो लोग हमें नहीं देना हमें अपनी वाणी करेगी हमको क्योंकि मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप लोग से जय भारत